हमें अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान का तजुर्बा बहुत मायने रखता है और पके हुए बालों के साथ एक इंसान बहुत सारी धूप छांव से, बहुत सारी मुश्किलों से निकल के आया हुआ मालूम पड़ता है। आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं, उस इंसान ने महज 12 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया। वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया और उसने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिसकी आज ईयरली नेटवर्थ लगभग 25 बिलियन US डॉलर है। माय डियर फ्रेंड, अक्सर ये कहा जाता है कि घड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वो सिर्फ टाइम ही तो बताती है। लेकिन आज हम जिस घड़ी की बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ टाइम बताती है, बल्कि उस इंसान का वक्त कैसा चल रहा है वो घड़ी ये बताती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसका खुद का टाइम भी इस घड़ी ने हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, या फिर ये कहे कि इस इंसान ने हमारा घड़ियों के प्रति देखने का नजरिया ही बदल डाला। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं रोलेक्स की, एक ऐसी नायाब घड़ी जो ब्रांड बनी, और इस घड़ी को जिसने ब्रांड बनाया उस शख्स की, यानी हंस विल्सडॉर्फ की। दोस्तों, हम अक्सर डेस्टिनेशन की बात करते हैं पर उस प्रोसेस को भूल जाते हैं जिसके कारण आज वो इंसान बना है। कुछ यही बात है हंस विल्सडॉर्फ की कहानी में। जी हाँ, हंस विल्सडॉर्फ जर्मन की साधारण सी फैमिली से आने वाला बच्चा। हंस का जन्म हुआ 22 मार्च 1881 में, वो भी जर्मनी के एक छोटे से शहर में। एक आम जर्मन फैमिली में पैदा होने के बावजूद हंस के सपने आम नहीं थे, लेकिन 12 साल की उम्र में अनाथ होने के कारण उनका जीवन पहली ही उम्र से मुश्किलों से भरा रहा। एक लंबी बीमारी के चलते उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। उनके जीवन का यह पहला स्ट्रगल था, इतनी छोटी सी उम्र में ये समझना कि अभी हाथ पकड़ के संवारने वाला कोई नहीं। इस चीज को एक्सेप्ट कर पाना ही उनके लिए काफी मुश्किल था। ये दुख उनके जीवन का पहला बोझ बना जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी अपने दिल में समेट कर रखा। जब हंस अपने सपनों को पूरा करने निकले तब उनके मन में एक ही चीज थी, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना। लेकिन उनका ना होना हंस के लिए एक बड़ा इमोशनल चैलेंज बन गया। ऐसी उम्र में जब बचपन सपने देखता है, एक ही पल में उनके जीवन का सहारा चला गया और उन्हें और उनके भाई बहनों को अपने मामा के साथ रहना पड़ा। हंस उम्र से पहले ही बड़े हो गए। ये उम्र जो बचपन के खेलने कूदने की उम्र होती है, हंस के लिए एक दुख भरी कहानी बन गई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी दुख भरी जिंदगी को अपने सपने की शुरुआत बनाया। ये दुख उनके दिल में एक जज्बे के रूप में उभरा जो उन्हें अपने सपने को पाने में, अपने लक्ष्य को पाने में, अपने गोल को हासिल करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा। हंस ने अपने जीवन की शुरुआत अपने बड़े भाई के साथ की, लेकिन मन में अपने माता पिता को खो जाने का दुख कभी मिटा नहीं। अनाथ होने के बाद हंस को अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा गया। वहां उन्होंने अपने सपने का पहला कदम उठाया। स्विट्जरलैंड जो अपनी घड़ियों के लिए फेमस था, वहीं हंस ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घड़ियों की फैक्ट्री में एक छोटी सी जॉब से अपनी शुरुआत की। इसके बाद एक दिन उन्होंने देखा कि घड़ियों की दुनिया कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हंस ने कभी हार नहीं मानी। घड़ियों के छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करते वक्त उनके मन में एक बड़ा सपना पलता रहा। ऐसा नहीं था कि सब कुछ आसान या ठीक हो गया था। हंस को नई जगह दूसरे बच्चों के हाथे बुली किया गया। कारण था उनका रिलीजन और छोटे शहर से आना। माय डियर फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, जिस इंसान का चाइल्डहुड, जिस इंसान का बचपन बहुत सारी चुनौतियों से भरा हो, वो इंसान उतना ही तपता है और उसमें वो ताप नजर आता है जो उसे कुछ अलग सोचने का या फिर कुछ अलग करने का जुनून दे जाता है। उन्होंने अपनी लाइफ के हर पल को इस अप्रेंटिसशिप, इस जॉब में डेडिकेट कर दिया। उन्हें हर दिन नई सीख मिलती थी, नए चैलेंजेस मिलते थे, लेकिन हंस ने अपनी मेहनत और लगन से कभी पीछे नहीं हटा। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर सपना सच करना है तो उसके लिए घड़ी के हर पार्ट को समझना जरूरी है। हंस की ये शुरुआती स्ट्रगल ने उन्हें एक डिसिप्लिन और फोकस इंसान बनाया। इसके बाद आगे चलकर यही चीज रोलेक्स की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बना। अपनी जॉब खत्म करने के बाद हंस ने लंदन का रुख किया, लेकिन लंदन जैसे बड़े शहर में सक्सेस पाना आसान नहीं था। वहां उन्हें लैंग्वेज बैरियर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। हंस के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और उन्होंने अपने घड़ियों के सपने को बनाए रखने के लिए कई मुश्किलें झेली। उन्होंने एक वॉच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम शुरू किया, लेकिन ये उनका लक्ष्य नहीं था। उनके मन में एक ही चीज़ थी, अपनी खुद की कंपनी शुरू करना। हंस ने अपने स्ट्रगल्स के दिनों में एक चीज़ समझ ली
कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। लंदन के नए शहर में उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी ताकत लगा दी। ये स्ट्रगल ही उन्हें एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बनाते गया। लंदन में अपनी मेहनत के बावजूद हंस को काफी टाइम तक अपनी कंपनी शुरू करने का मौका नहीं मिला। साल दर साल बीतते गए और एक्सपीरियंस बढ़ता गया। इसके बाद 1905 में उन्होंने अपना पहला बिजनेस पार्टनर अल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर अपनी खुद की वॉच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा विल्सडॉर्फ एंड डेविस। ये उनके सपने का पहला पड़ाव था, लेकिन हंस का विजन अलग था, उनका गोल अलग था, उनका सपना अलग था। हंस ने घड़ियों के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करना शुरू किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिस्ट वॉचेस को एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो इंसान पहनना चाहे वो प्रिंस हो या कोई गरीब। हंस ने अपने ब्रांड को अलग बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट में प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी और क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करने का सोचा। उन्होंने एक छोटा, कैची और ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल नाम ढूंढा और इस तरह 1908 में रोलेक्स ब्रांड का जन्म हुआ। ये उनके जीवन का पहला ब्रेक थ्रू था, लेकिन ये सफ़र अभी भी मुश्किलों से भरा हुआ था। इसके बाद हंस ने रोलेक्स को ऑफिशियली रजिस्टर्ड कर दिया और ये नाम छोटा था, इम्पैक्टफुल था और हर जगह इजीली रिकॉग्नाइजेबल था। हंस का विजन क्लियर था। उन्होंने रोलेक्स को दुनिया की बेस्ट वॉच बनाने का मन बना लिया और उस सपने को पूरा करने में पूरी जान लगा दी। इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। रोलेक्स ने आते ही एक ऐसी क्वालिटी इंट्रोड्यूस की जो उससे दूसरी घड़ियों से अलग बनाती थी, प्रिसीजन और इनोवेशन। हंस विल्सडॉर्फ ने अपनी वॉचेस के लिए एक्यूरेसी का स्टैंडर्ड सेट किया, जिसमें उन्होंने स्विस टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज कर दिया। 1910 में रोलेक्स बना रिस्ट वॉच जिसने स्विस सर्टिफिकेशन फॉर क्रोनोमेट्रिक प्रिसीजन जीता। तो क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया? नहीं। हंस विल्सडॉर्फ की स्ट्रगल उस वक्त और बढ़ गई जब 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी के खिलाफ भावनाओं के कारण, उनके जर्मन बैकग्राउंड की वजह से उनकी कंपनी को लोगों की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस मिला, बहुत विरोध झेलना पड़ा। ये एक ऐसा समय था जब हंस का बिजनेस पूरी तरह से गिरने की कगार पर आ गया था। उन्होंने अपनी कंपनी को चलाने के लिए कई मुश्किलों का, कई चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन हंस विल्सडॉर्फ का डिटर्मिनेशन उन्हें कभी हारने नहीं देता था। वर्ल्ड वॉर के समय हंस विल्सडॉर्फ के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। वॉर के कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कई मुश्किलें, कई रुकावटें आने लगी, जिससे उनका बिजनेस पूरी तरह से अफेक्ट हो गया। इसके बाद ऑर्डर्स कम हो गए, प्रोडक्शन स्लो हो गया और कई बार तो उनकी कंपनी को बंद करने का ख्याल भी उनके दिमाग में आने लगा। लेकिन हंस विल्सडॉर्फ ने अपनी बुरी से बुरी हालत में भी अपने सपने को पूरा करने का विश्वास नहीं छोड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को गिरने से बचाने के लिए कई स्टेप्स उठाए। उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की, लोन्स उठाए और अपनी घड़ियों की क्वालिटी को और बेटर बनाने पर जोर दिया। हंस ने जान लिया था कि अगर उन्हें अपने सपने को पूरा करना है, अगर अपने गोल को हासिल करना है, तो उन्हें अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा। उनके लिए एक ये नई लर्निंग थी जो आगे चलकर उनकी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनी। इसके बाद हंस ने अपने ब्रांड को न्यूट्रल बनाने के लिए, यूनिक बनाने के लिए स्विट्जरलैंड का रुख किया, जहां उन्होंने अपने रोलेक्स ब्रांड को और मजबूती से स्टेबलाइज किया। ये लेसन हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर जब मुश्किलें आती है तभी आपकी असली पहचान होती है, तभी आपके कैरेक्टर का निर्माण होता है। हंस ने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी कंपनी को ना सिर्फ गिरने से बचाया बल्कि दुनिया की द बेस्ट कंपनी बनाया। ये हंस विल्सडॉर्फ की जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन हंस यहाँ रुके नहीं, उन्होंने अपनी वॉचेस को वाटरप्रूफ बनाने की सोची, क्योंकि उस वक्त ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 1926 में उन्होंने ऑयस्टर्स का इन्वेंशन किया, यानी दुनिया का पहला वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच। ये एक ब्रेक थ्रू था जिससे रोलेक्स की पहचान और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। हंस विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स के जरिए हमेशा यही प्रूव किया कि अगर आप कुछ अलग करने की सोचते हैं तो दुनिया को नई सोच देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और रोलेक्स ये दिखाता था कि आपकी घड़ी सिर्फ आपका वक्त नहीं बताती बल्कि आपका स्टेटस भी दिखाती है, आपका स्टैंडर्ड भी दिखाती है। रोलेक्स को सिर्फ एक वॉच से ज़्यादा एक सिंबल बनाने के लिए हंस विल्सडॉर्फ ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बिल्कुल यूनिक बनाया। उन्होंने 1927 में
मर्सिडीज ग्लाइड्स जो पहली ब्रिटिश वुमेन थी जो इंग्लिश चैनल क्रॉस कर रही थी, उन्हें रोलेक्स घड़ी दी और ये प्रॉमिस किया कि ये घड़ी उनके साथ सेफ रहेगी। जब उन्होंने ये स्वीम कंप्लीट किया तो रोलेक्स का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि रोलेक्स दुनिया की पहली वाटरप्रूफ क्लेम करने वाली घड़ी बनी। तब रोलेक्स का नाम हिस्ट्री में लिख दिया गया, क्योंकि रोलेक्स ने वाटरप्रूफ का क्लेम प्रूव करके दिखा दिया। इस इवेंट के बाद हंस विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स को एडवेंचरस स्पिरिट और हायर अचीवर्स के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया। ये ब्रांड स्ट्रेटजी इतनी इफेक्टिव थी, इतनी कारगर थी कि धीरे धीरे रोलेक्स दुनिया भर में एक लग्जरी सिंबल बन गया। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बन गई, जिसे लोगों ने अपनी सक्सेस और प्रेस्टीज को शोकेस करने के लिए यूज किया। हंस विल्सडॉर्फ ने अपनी जिंदगी में रोलेक्स को दुनिया की सबसे ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड वॉच ब्रांड बना दिया था। उनका विजन था कि रोलेक्स हमेशा इनोवेशन और क्वालिटी के लिए जाना जाए। हंस ने अपनी कंपनी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए 1944 में विल्सडॉर्फ फाउंडेशन स्टेबलाइज किया, जिसमें उन्होंने अपने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। ये फाउंडेशन रोलेक्स के कंट्रोल में है और ये इंश्योर करता है कि कंपनी के प्रॉफिट से चैरिटेबल एक्टिविटीज कंटिन्यू रहे। माय डियर फ्रेंड्स, हंस विल्सडॉर्फ की जिंदगी का पहला लेसन है विजन और परसिवरेंस, यानी सपने देखना और उन्हें पूरा करने की क्षमता रखना। उन्हें अपने सपनों को अपने अंदर बसाया, उसे पूरा करने के लिए हर मुश्किल, हर परेशानी का सामना किया। हंस विल्सडॉर्फ ने हमेशा अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी देने का सोचा। उन्होंने हमेशा क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा अहमियत दी। आज रोलेक्स दुनिया की सबसे रिलायबल और ड्यूरेबल वॉचेस के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके पीछे हंस का ये प्रिंसिपल था कि जो कुछ भी करो वो बेहतरीन करो, दुनिया में सबसे यूनिक करो, यानी आपको बाकी सबसे अलग बनना होगा। आप कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स गिरा के सक्सेस को नहीं पा सकते। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती, उतार चढ़ाव तो पार्ट है यात्रा का, और हंस विल्सडॉर्फ ने इस बात को पहले ही समझ लिया था। उन्होंने इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी को अपनी सक्सेस का मंत्र बनाया, अपनी ताकत बनाया। यानी आपको चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना होगा, आपको हमेशा नए रास्ते ढूंढने होंगे, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, नए नए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे अपने ब्रांड या अपनी पहचान को बनाने के लिए। ट्रस्ट सबसे जरूरी चीज़ है। लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए आपको अपनी कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होगा। इसके बाद जब आपका काम लोगों का ट्रस्ट जीत लेता है, विश्वास जीत लेता है, तो आप अपनी पहचान बना लेते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। हंस विल्सडॉर्फ की डेथ 1960 में हुई, लेकिन उनकी लेगेसी रोलेक्स के जरिए आज भी जिंदा है। आज भी रोलेक्स वही वैल्यूज, वही नियम फॉलो करता है जो हंस विल्सडॉर्फ ने अपनी लाइफ में सेट की थी: इनोवेशन, प्रिसीजन और लग्जरी। हंस विल्सडॉर्फ की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक इंसान अपने सपने के पीछे अगर ईमानदारी से मेहनत करे तो वो सपना जरूर सच होता है। उस वक्त किसी ने ऐसा सोचा भी होता कि मैं इस घड़ी को दुनिया की सबसे बेहतरीन पेशकश बनाऊंगा, तो लोग मजाक ही उड़ाते। उस वक्त क्या, लोग तो आज भी यही कहते। लेकिन हंस विल्सडॉर्फ के स्ट्रगल्स हमें ये सिखाते हैं कि कभी भी अपने सपने को छोटा मत समझो, मामूली मत समझो, क्योंकि एक छोटा सपना भी एक दिन बड़ी रियलिटी बन सकता है।